जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम अपनी आज की क्लास ज्योग्राफी की डे 20 की क्लास। ज्योग्राफी की डे 20 की क्लास देखते हैं हम आज क्या है ये। राइट, तो आप लोग इस क्लास के नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। ऋतु विज्ञान किसे कहते हैं? ऋतु विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं हम लोग? तो ऋतु विज्ञान किसे कहते हैं हम लोग? वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन गैस है। गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन गैस है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। ये स्वादहीन लिखा हुआ है, स्वादहीन नहीं है, प्रिंटिंग एरर है, स्वादहीन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी गैस न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। वायुमंडल में कौन सी गैस न होती तो आग पर नियंत्रण रखना क्या होता? कठिन हो जाता। तो कौन सी गैस ना होती तो? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस ना होती तो? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों में प्रोटीन के निर्माण में सबसे अहम रोल निभाने वाली गैस है। पेड़ पौधों में प्रोटीन के निर्माण में सबसे अहम रोल निभाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। राइट। नेक्स्ट, किस गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते? किस गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते? बताइए। ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के अभाव में हम क्या कर सकते हैं? ईंधन नहीं जला सकते हैं। राइट। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? कितने किलोमीटर के ऊंचाई पर, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? नगण्य हो जाती है। 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। नेक्स्ट हमारा, कौन सी गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है? वह कौन सी गैस है? कौन सी गैस सूर्य के आने वाले विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है? तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। राइट। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव। हाँ, आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे दूं, कल नेक्स्ट मतलब 22nd क्लास से, यानी कि 2-3 दिन बाद से जो क्लास मिलेगी आप लोगों को, वो क्या होगी? इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगी। ट्रांसलेटेड वर्जन में मिलेगी आप लोगों को, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, बाइलिंगुअल में मिलेगी आपको। राइट। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? परावर्तित विकिरण के अवशोषण द्वारा, परावर्तित विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि को, भूमंडल के तापमान में वृद्धि को। राइट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं हम लोग? परावर्तित विकिरण के अवशोषण द्वारा ये वायु शायद नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग एरर हो गया है। मैं एक बार चेक करके नेक्स्ट क्लास में आप लोग को अपडेट कर दूंगा। भूमंडल के तापमान में वृद्धि को, यानी एकदम जमीन के पास वाले। राइट। सूर्य से आने वाले तेज पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? सूर्य से आने वाले तेज पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? कौन सी है? ओजोन। कौन सी है? ओजोन। ओजोन गैस कितने से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन गैस कितने से लेकर के कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है? कितने से लेकर कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है? तो 10 से लेकर के 50 किलोमीटर। 10 से लेकर के 50 किलोमीटर। वह गैस जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है, वह गैस जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है, जलवाष्प। जलवाष्प ऐसी गैस है जो ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है।
कौन सी गैस है जो सूर्य से आने वाले सूर्य तप, ये तप है, ये सूर्य तप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा तथा पृथ्वी के द्वारा विकृत ऊष्मा को संजोए रखता है। अतः ये एक प्रकार के कंबल का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? ये कंबल का कार्य करता है, यह एक प्रकार के कंबल का कार्य करता है। कौन सी गैस है? जलवाष्प। जलवाष्प है ये। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी दो गैसें सर्वाधिक उत्तरदायी है? अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी दो गैसें सर्वाधिक उत्तरदायी हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, कौन सी परत है सबसे निचली? क्षोभ मंडल। कौन सी मंडल? क्षोभ मंडल, राइट। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर कितने किलोमीटर की है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर कितने किलोमीटर की है? तो कितने किलोमीटर की है? 18 किलोमीटर की, लगभग 18 किलोमीटर की है, राइट। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर कितनी है? क्षोभ मंडल में तापमान के गिरावट की दर कितनी है? कितनी है? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अधोमंडल की संज्ञा किस मंडल को दी जाती है? अधोमंडल की संज्ञा किस मंडल को दी जाती है? तो किसको दी जाती है? क्षोभ मंडल को दी जाती है। किसको दी जाती है? क्षोभ मंडल को। ध्रुव के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है? ध्रुव के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है? तो 45 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 45 डिग्री सेल्सियस। किस रेखा पर कभी कभी समताप मंडल का लोप हो जाता है? बताइए, किस रेखा पर कभी कभी समताप मंडल का लोप हो जाता है? विषुवत रेखा पर। कहां पर? विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है, बाह्य मंडल की ऊपरी सीमा कितने किलोमीटर पर निश्चित है? बाह्य मंडल की ऊपरी सीमा कितने किलोमीटर पर निश्चित है? बाह्य मंडल की ऊपरी सीमा जो है वो निश्चित ही नहीं है। बाह्य मंडल की ऊपरी सीमा क्या है? निश्चित नहीं है। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। किस रेखा पर कभी कभी समताप मंडल का लोप हो जाता है? विषुवत रेखा पर। ध्रुव के ऊपरी क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है? 45 डिग्री सेल्सियस। अधोमंडल की संज्ञा किस मंडल को दी जाती है? क्षोभ मंडल को दी जाती है। किसको दी जाती है? क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर कितनी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस। कितना? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर कितने किलोमीटर तक होती है? 18 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, कौन सी परत है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी दो गैसें उत्तरदायी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। कौन सी गैस है जो सूर्य से आने वाले सूर्यतप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी के विकृत ऊष्मा को संजोए रखता है? अतः यह एक कंबल का काम करता है। जलवाष्प। नेक्स्ट, वह गैस जो ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है? जलवाष्प। ओजोन गैस कितने से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है? 10 से 50 किलोमीटर की। सूर्य से आने वाले तेज पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? ओजोन, राइट। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? परावर्तित विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि को। कौन सी गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 120 किलोमीटर। किस गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते? ऑक्सीजन। पेड़ पौधों में प्रोटीन के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली गैस है नाइट्रोजन।
वायुमंडल में कौन सी गैस न होती तो आग पर नियंत्रण रखना क्या होता, कठिन हो जाता, नाइट्रोजन गैस। गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन गैस है नाइट्रोजन। ऋतु विज्ञान किसे कहते हैं, वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, ऋतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ऋतु विज्ञान। और वायुमंडल के ऊपरी परत को, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को एयरोलॉजी क्या कहते हैं, एयरोलॉजी। तो क्या कहते हैं हम लोग, एयरोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने। जय हिंद।